बात का इंतजार था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। कभी इस बात का इंतजार था कि ईरान पर हमला कब रुकता है, तो कभी ये सोचा जा रहा था कि अच्छे रिजल्ट कंपनियों को कब आएंगे ताकि बाजार सुधरे और बाजार में पैसे लगाएं लोग, या फिर पैसा लगाएं तो पैसा कमाएं। लेकिन अब ये सारा इंतजार खत्म हो गया है। अब सबके दिमाग पे एक ही चीज सवार है, वो है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। जिस तरीके से क्रूड ऑयल ने अपनी चाल पकड़ी है, उससे सब कोई बिल्कुल डरा सहमा सा है। अब 48 से 72 घंटे में सोचिए 25% की बढ़ोतरी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। और लग रहा है कि हालात में बहुत सुधार नहीं हुए तो अगर क्रूड ऑयल की रफ्तार ऐसी बनी रही तो पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। और यही डर जो है ना, बाजार को इस वक्त सबसे ज़्यादा सता रहा है। और सिर्फ बाजार को नहीं सता रहा है, बाजार में पैसा लगाने वालों को सता रहा है, और जो बाजार से उम्मीद लगा के बैठे थे उनको सता रहा है। ये डर वाकई एक डर है, या फिर आपको लाइफ टाइम एक मौका जब मिलता है, क्या वैसा ही कुछ मौका दे रहा है वापस से क्या, या फिर डर वाकई किसी फंडामेंटल स्थिति को ज़्यादा चैलेंज कर रहा है क्या? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बाजार के दिग्गज हैं जो वर्षों से बाजार में पैनी नजर रखे हुए हैं। पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं। और मैं अभी सोच ही रहा था कि बाजार गिरे या उठे, लेकिन उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है जरा फुल स्क्रीन पे दिखाइएगा। इतना कलरफुल रहता है कि बाजार गिरते बाजार में लोगों को जोश बना रहता है, उत्साह बना रहता है। इसी के साथ हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी भी हैं, दलजीत सिंह कोहली साहब भी हैं, और हमारे जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में गौरांग शाह साहब आपसे करना चाहूँगा। खास वजह है कि बाजार ने इतनी रैली देख ली कि आपके कपड़े का जो ग्रीन कलर है, सी ग्रीन कह सकते हैं इसको, वो थोड़ी सी राहत दे रही है। कुछ खास वजह, या फिर आपको भी लगता है कि नहीं, तेल ने सबका तेल निकाल दिया है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, मंच पर उपस्थित महानुभावों को, और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच सर। देखिए, पहली बार नहीं है कि हमने कच्चे तेल के दाम 120, 125, 130 डॉलर तक जाते हुए देखे। एक समय था जब हमने 150 डॉलर प्रति बैरल का भी भाव देखा था और लोग 200 डॉलर तक की बातें कर रहे थे। फिर उस 150 डॉलर के स्तर से नीचे लुढ़का तो मेरे ख्याल से करीबन 30 या 35 डॉलर पर आकर के रुका, और ये युद्ध शुरू होने के पहले 60-65 डॉलर के आसपास दाम थे कच्चे तेल के। तो ऐसा नहीं कि हमने ये परिस्थिति पहली बार नहीं देखी। हाँ, ये परिस्थिति थोड़ी विपरीत बिल्कुल है लक्ष्मण जी, क्योंकि ईरान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बुद्धिमानी जीव अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी जिद तो शायद थोड़ा और परेशान कर इस सकता वजह है। से भी है गौरांग शाह साहब। गौरांग शाह साहब, मेरी चिंता ये है कि कच्चा तेल 125 जाए, 150 जाए, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये कि डिमांड बढ़ने की वजह से जाए तब दिक्कत है। डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं जा रही है। यहाँ तो दूसरा सप्लाई सिचुएशन है, वो एक अलग टेंशन है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं स्पष्टीकरण इस पे भी दे देता हूँ। तो एक तरफ ये परिस्थिति को लेकर के ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी मांग आई है, या कोई चाइना या अमेरिका या फिर भारत जैसा कोई ऐसा खपत वाला बड़ा देश पैदा हो गया जिसके तरफ से इतनी बड़ी मांग आ रही है। ये परिस्थिति को लेकर के स्पेक्युलेटिव शॉर्ट टू मीडियम टर्म, छोटी से मध्यम अवधि के लिए उछाल हमने देखा है। हमने ये भी देखा है लक्ष्मण जी, पिछले बारी जब 120 डॉलर गया तो लुढ़क करके 90 डॉलर भी आया था, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आई थी कि युद्ध में विराम और कुछ शांति प्रस्ताव पर दस्तावेज, हस्ताक्षर और मोहर लगेंगे। ऐसा नहीं हुआ और ये तनाव और थोड़ा बहुत खींच रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, और एक सिर्फ कच्चे तेल के दाम के ऊपर के नहीं लक्ष्मण जी, रुपया भी अपने जीवन के निचले स्तर पर है। तो ये दो तरफा मार है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, आपके ऊपर और हमारे ऊपर। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ 4 मई का, जब 4 राज्यों के और एक यूनियन टेरिटरी के फाइनल और निर्णायक चुनाव के नतीजे आएंगे। उस रात को या 5 तारीख की सुबह पेट्रोल और डीजल के क्या दाम होंगे और हमें और आपको क्या चुकाना पड़ेगा, वो भी थोड़ी बहुत चिंता मुझे सता रही है। लेकिन जब कभी भी इस परिस्थिति पर विराम होगा, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा करेक्शन आपको कच्चे तेल में आते हुए दिखेगा। कब आएगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। यह दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बताए कि नहीं इस समय पर विराम होगा और कच्चे तेल के दाम आपको 15-20% नीचे आते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए मार झेलनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप 4-5 तारीख तक क्यों इंतजार कर रहे हैं। वोट तो पड़ गए, अब लोगों के ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कच्चे तेल के दाम का असर तो पेट्रोल डीजल के दाम तक कभी भी बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि रिजल्ट की बात, मुझे लगता है रिजल्ट से अब कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। बाजार तो अलग चाल में चला रहा है। एग्जिट पोल आया तभी बाजार को सुनने को तैयार हुआ नहीं। सुदीप सर?
जी, बिल्कुल सही। और देखिए हमेशा ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टेट इलेक्शन का बहुत ज़्यादा असर इकोनॉमी पे या कैपिटल मार्केट पे नहीं है। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ज़रूर आता है। तो मार्केट मेरे ख्याल से कल एग्ज़िट पोल से पहले से ही कुछ सेंटिमेंट बहुत अच्छा बन गया था। लग रहा था कि बीजेपी का जो यू नो जो इम्पैक्ट होगा या डिफरेंट स्टेट में, वो जो एक्सपेक्टेशन ओरिजिनली था उससे बेहतर होगा और राज्यसभा में उनके नंबर्स बढ़ेंगे इसके चलते। और मार्केट इसको हम सब दे रहा था। तो कल एक तरह से कह सकते हैं इरेशनल एक्सूबरेंस मार्केट में देखने को मिला था, जहां से करेक्शन बिल्कुल होने का ही था। और आज सुबह वही करेक्शन हम लोगों ने देखा है कि दुनिया भर की जो खबरें हैं, जैसे आप वरुण भाई बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, कच्चे तेल का प्राइस आज बढ़ते-बढ़ते 125-26 डॉलर पर बैरल ब्रेंट का पहुंच गया है। साथ में रुपया भी 95 क्रॉस कर गया, ऑल टाइम लो पे है। तो ये सारे जो संकेत हैं मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ और एक चीज आई थिंक मार्केट मिस कर रहा है, आज के दिन में उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन। जो हाँ। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी की बात करें, स्काईमेट की बात करें, सब लोग एल नीनो के वजह से डेफिसिट मॉनसून का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और ये भी इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो ये जो सारे संकेत आज के दिन में बने हुए हैं, कुछ हद तक मार्केट इसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो एक यूफोरिया आ गया था कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन स्टेट इलेक्शन में रहेगा और उसके चलते थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया था। पर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन का ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पे, मार्केट पे नहीं होता है और होगा भी नहीं। और इसी के कारण मार्केट आज करेक्शन दिखाया। अब देखिए 3 दिन का इंडियन मार्केट का छुट्टी है, पर ट्रंप साहब का ट्वीट तो चलता रहेगा और जो ट्रूथ सोशल में पोस्टिंग चलता रहेगा। और ये एक मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा ज्यादा उथल पुथल क्रिएट करता है। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूंगा, पर ये रियलिटी है और हम लोगों को इसके साथ जीना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जो 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसके रिजल्ट बहुत बीजेपी के फेवर में भी आ जाए, तो कोई वैसा रिफॉर्म वाला एजेंडा रुका हुआ है नहीं, जो रिफॉर्म का एजेंडा बिल्कुल रफ्तार पकड़ेगा और चल जाएगा। जो करना है वो अभी भी कर सकते हैं, जो करना है वो चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छा है, बीजेपी के फेवर में है या बीजेपी के खिलाफ है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा हमें लगता है। लेकिन रिजल्ट आता भी, लेकिन बाजार उसको अब गौन कर दिया। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बाजार ज़्यादा गंभीरता से ले रहा है। अभय अग्रवाल साहब, आपकी रीडिंग क्या कहती है? ये देखिए, जो क्रूड की आपने बात की लक्ष्मण जी, वो गौरांग भाई ने जैसा कहा एकदम क्लियर है। ये एक सिर्फ एक हार्मोस स्ट्रेट की वजह की प्रॉब्लम है। इसमें ना कोई सप्लाई कम हो गई है, ना कुछ हम्म। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सिर्फ एक हम्म। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से सब लॉजिस्टिक्स हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब वो तो उसकी वजह से जिसको तेल चाहिए वो हाई प्राइस पे ले रहा है। पर ये सिचुएशन बहुत जल्दी रिज़ॉल्व होगी, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस ना बायर्स के लिए अच्छे हैं, ना सेलर के लिए अच्छे हैं। ओपेक जो बना था एज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो इसीलिए बना था कि एक क्रूड के प्राइसेस वोलेटाइल ना हो, ना ज़्यादा नीचे गिरे, ना ज़्यादा ऊपर बढ़े, और सप्लाई और डिमांड को हमेशा मैच किया जाए। तो एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, हार्मोस स्ट्रेट की वजह से जो प्रॉब्लम है, वो देर सबेर रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्रूड का प्राइस जो अभी है वो वहाँ पे रहेगा। मेरा मेरा एनालिसिस है कि ये वापस 60-65 के आसपास, जो कि सेलर्स का जो ग्रुप है वो बना के रखता है, वहीं पे वापस जाएगा। तो इसको देखते हुए ज़्यादा डरें या कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चेंज करें क्रूड प्राइसेस को हाई देख के, ये मेरी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं होगी इस समय। और दूसरी तरफ जो इलेक्शंस की तो आपने बात की, मुझे लगता है नॉन इवेंट है इस समय। ना कोई डिस्कशन है, ना कुछ है। इनफैक्ट जो बहुत बड़ा सवाल जो आपने एक छोटे लाइन में कहा, वो ये है कि एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है, क्लियर मैंडेट है, स्टेट बाय स्टेट, सेंट्रल लेवल। तो रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो क्यों नहीं पुश हो रहा है? वो क्यों अभी भी हम काफी सारे डिसीजंस हैं जो अनाउंस कर देते हैं, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं वो होता। एक ज्यादा बड़ा एक एक मेरे ख्याल से मुद्दा है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बड़े फंड मैनेजर्स को बॉदर कर रहा है, rather than crude price or इलेक्शन रिजल्ट्स एज ऑफ नाउ।
हालांकि रिफॉर्म एजेंडा, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कोविड लाइक सिचुएशन है, कोविड लाइक हम लोग स्टेप्स उठाएंगे, तो माना ये जा रहा है कि रिफॉर्म एजेंडा जो कोविड के समय में सरकार ने अनाउंस किया था, शायद इस बहाने ही सही इस पे फिर आगे से सरकार तेजी से बढ़े, इस पे मैं